Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest online platform for exam preparation. तो कैसे हैं आप सभी? तो रेगुलर बेसिस पे ये सेशन देखा कीजिए, जिसमें आपको शॉर्ट टाइम पे ही आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो भी आज का न्यूज़ होगा। ठीक है, सारे टीचर ही शेयर करते हैं शॉर्ट वीडियोस। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है अवॉइड विथ मी, ये काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट किया है। मेरा नाम प्रभास कुमार है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे इसको रेगुलर बेसिस पे देखा कीजिएगा। क्या है ये जरा देखते हैं। अवॉइड विथ मी एक हाइम है। ठीक है, ये नॉर्मली सुना करते थे कौन? महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में। ठीक है, तो ये पहला चीज तो ये याद रखेगा, ये हाइम है। ठीक है, अब ये किसने लिखा और क्या किया तो वो भी याद रखेगा। हेनरी फ्रांसिस ने इस हाइम को लिखा था, हेनरी फ्रांसिस। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1847 मतलब आपके आजादी से 100 साल पहले, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1950 में ये आपके कंट्री में यूज किया गया। ठीक है, परेड के टाइम में एज अ, तो चूंकि ये इंडिजीनियस नहीं था इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे रिप्लेस किया और उसी को लेकर के कंट्रोवर्सी काफी हो गया। तो अबाइड विथ मी रिटन बाय स्कॉटिश, तो ये याद रखिएगा। पोएट है, कौन से? स्कॉटिश पोएट है। नाम क्या मैंने बताया? हेनरी फ्रांसिस। 1847। और मैंने क्या बोला? इट हैड बीन अ पार्ट ऑफ द बीटिंग रिट्रीट। तो ये सिंस 1950 से प्ले होता है, मगर चूंकि इंडिजीनियस नहीं था, गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो इंडियन म्यूजिक है, जो इंडियन ट्यून है, उसको हम सेलिब्रेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये याद रखिएगा। अब उसकी जगह पे कौन सा आ रहा है? तो ए मेरे वतन के लोगों, ये चूंकि हर पब्लिक इंडिया का जानता है, ये सुनता है, सुन रखा है। तो ये कब से ये, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये लिखा किसने? कवि प्रदीप जी ने इसको लिखा था। ठीक है, इंडो चाइना वॉर जो हुआ था 1962 में, तो उसमें ये जो कवि प्रदीप जी हैं, उन्होंने किसके लिए? सोल्जर्स के लिए लिखा था। ठीक है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इंडो चाइना वॉर के बारे में बात करते हैं। तो इंडो चाइना बाउंड्री लाइन भी याद रखिएगा, कौन सा है? मैकमोहन लाइन। ये भी बेसिकली एग्जाम में स्टैटिक के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब सारा चीज क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, वो याद कर लेंगे। अब इट इज द लास्ट सॉन्ग टू बी संग बिफोर द ट्रूप्स फिनिश देयर परेड। तो परेड से खत्म होने से पहले लास्ट सॉन्ग ये बजता है। इट हैज जस्ट बिफोर से सारे जहां से अच्छा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्लस ये कब पता चला? तो ये ब्रोशर रिलीज किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसमें ये पता चला कि ये इस बार ऐसा होगा। चूंकि 2020 में ही ये रिप्लेस होना था, मगर उस समय गवर्नमेंट मूड में तो थी, मगर ये लेके नहीं आई। मगर इस साल इन्होंने फाइनल कर दिया। और कहाँ पे? विजय चौक पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कौन सा वहां एडिशन है? तो ये भी याद रखिएगा, 73rd। ठीक है, रिपब्लिक डे, ये याद रखिएगा। कौन सा है? 73rd। और 75वां इंडिपेंडेंस डे होगा, 75th इंडिपेंडेंस डे होगा 2022 का, 15 अगस्त में। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन याद रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर डेट ओनली, 73rd को। ठीक है, ये याद रखेगा, रिपब्लिक डे को ही। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना। जैसे एग्जाम में कभी पूछता कि कौन सा एडिशन है, तो ये तो याद रहता है आप लोग को। तो रिपब्लिक डे कौन सा एडिशन है? 73वां। अच्छा, तो गणतंत्र समझ गए, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, तो ये याद रखिएगा, 75वां। वो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हेनरी नाम याद रख लीजिएगा, हेनरी फ्रांसिस। और प्रदीप जी, प्रदीप किसके लिए? ए मेरे वतन के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा सारा इंफॉर्मेशन। वाई अबाइड विथ मी ड्रॉप आउट, तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट का कहना है कि हम अपने कंट्री के कल्चर्स को, ट्यून को, सॉन्ग्स को प्रमोट करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। तो ये सब चीज याद रखेंगे। एलियन नहीं है ये, इंडिजीनियस नहीं था। तो ये चीज गवर्नमेंट का लॉजिक था। तो गवर्नमेंट वांटेड टू एक्सक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन टून्स, तो ये याद रखिएगा। और इट वाज डिसाइडेड दैट ओनली इंडियन ओरिजिन ट्यून विल बी प्लेड एट दिस। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके जगह पे कौन सा बज रहा है? तो ए मेरे वतन के लोगों, मैंने बताया बार बार कि इसी तरह से याद भी कर लीजिएगा, प्रदीप। ठीक है, किसका लिखा हुआ है ये? तो कवि थे प्रदीप जी, ये याद रखिएगा। और हेनरी जी का कौन था? वो भी याद रखिएगा। प्लस चूंकि महात्मा गांधी का नाम आया था, तो याद रखिएगा उनका एक फेमस बुक था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। और एक था बहुत फेमस बुक, हिंद स्वराज। अच्छा, 2 अक्टूबर को उनका जन्म, तो 2 अक्टूबर को और किसका जन्म है? तो वो भी याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी का बर्थडे तो सबको याद रखता है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, ये सेकंड प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका निधन हो गया था, आप सुनते होंगे ताशकंद, उसमें पार्ट था यूएसएसआर का। और इन्हीं का क्रिएशन था नेशनल
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किसने? शास्त्री जी ने ही बनाया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टैटिक के फॉर्म में भी और करंट के भी फॉर्म में आते, ठीक है। अब दूसरा चीज, ये गाना जो है ये वाइडर कनेक्ट करता है, ए मेरे वतन के लोगों, ये ज्यादा प्रोस्पेक्ट पे लेवल पे पब्लिक से कनेक्टेड है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अवॉइड विथ मी इज अ पॉपुलर मिलिट्री ट्यून बट इट लिरिक्स वाज अंडरस्टूड बाय लिमिटेड ओनली। मतलब क्योंकि इंग्लिश वर्जन है तो ऑब्वियसली इंडिया में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हिंदी है, तो ये गाना ज्यादा कनेक्ट करता है कंपेरेटिवली कोई इंग्लिश ट्यून से, ठीक है। तो ये याद रखें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और क्योंकि शास्त्री जी के बारे में ये भी याद रखिएगा, सेकंड प्रधानमंत्री, और इन्होंने ही व्हाइट रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया था, जो आप अमूल सुनते हैं उसके साथ मिलकर के, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर के, प्लस इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी बढ़ चढ़ करके प्रमोट किया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एयरपोर्ट भी है वाराणसी यूपी में, सुनते हैं, मुगल सराय वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सबको याद रखिएगा। सारे को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने एक बार फिर से बताया, हेनरी फ्रांसिस याद रखिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? प्रदीप जी, जो है मेरे वतन के लोगों। तीसरा चीज 73वां है, कौन सा? रिपब्लिक डे। 75वां स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ये याद रहेगा। चूंकि गांधी जी का नाम आ गया तो हमें याद रखना उनका कौन सा बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और इन स्वराज, तो ये भी याद रखिएगा। प्लस चूंकि 2 अक्टूबर का ही नाम हो गया, जिक्र हो गया, तो ये भी याद रखिएगा 2 अक्टूबर को जो सेकंड प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म उसी टाइम पे हुआ था। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन, चूंकि 1904 में थे, ये 1869 के हैं, तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। कौन से 1869 के? तो गांधी जी, ठीक है। 1904 में पैदा कौन हुए? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये सारा चीज इन्फॉर्मेशन है करंट विथ स्टैटिक, तो उसको कोरिलेट कीजिएगा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि कहाँ से स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो करंट का इशू होता है उसी से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। तो होप कि ये सेशन आपको पसंद आया और सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ठीक है। डेली बेसिस पे जितने भी शॉर्ट वीडियो शेयर होते हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर, ठीक है।